तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करेंगे दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक से। स्वधर्मपि चावेश्य नैविकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धाश्चर्योऽन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। तो यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पे अर्जुन को कृष्ण समझाते हैं और कहते हैं, तेरे धर्म को देखकर तुझे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है और क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कल्याणकारी कोई और कर्तव्य नहीं है। यदृच्छा चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पापृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण अर्जुन से कहना चाहते हैं, ये जो युद्ध है वो स्वर्ग के जो द्वार है वह खुले हुए के समान ही है और ये केवल भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चेत्त्वमिं धर्म्यं संग्रामं न कृष्यसि तथ स्वधर्मकीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तो इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। एक क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना। अगर वह अपने धर्म का उल्लंघन करता है तो उसको पाप का भागी तो होना ही होगा। अकीर्तिं चापि भूतानि अध्येष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिर्मर्याणादिति रिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। भगवान कृष्ण यहाँ पे कहना चाहते हैं, अगर अर्जुन तो युद्ध नहीं करेगा तो यहाँ पर तेरी आने वाले समय के अंदर अपकीर्ति का भी गठन किया जाएगा और एक पुरुष के लिए अपकीर्ति तो मृत्यु से भी बदतर है। भयाद्रणा दुप्रान्तं मत्स्यन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वह महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं और कहते हैं कि अगर जिनके नज़रों में तू पहले सम्मानित था ना, अगर अब तू लघुता को प्राप्त होगा तो उनके नज़रों में तू युद्ध से हटा हुआ माना जाएगा। अवाच्य वादांश्च बहुन् विदिष्यन्ति त्वाहिता निदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नो किम्। तेरे वेरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा अर्जुन। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे अगर तू इस युद्ध से पीछे हट जाएगा, और तुझे ऐसे वचन भी कहेंगे जो तुझे नहीं कहने चाहिए, तो उससे दुख भरी बात क्या हो सकती है। ये बातें केवल अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। यहाँ पे अर्जुन की जगह खुद को रखिए, तब आप इन बातों की गहराई समझ पाएंगे। हतो वप्रास्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। तो यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अगर तू युद्ध करेगा और उसके अंदर मारा जाएगा तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा। अगर युद्ध के अंदर जी जाता है तो इस धरती के ऊपर तू राज करेगा। तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा अर्जुन। सुख दुखे समे कृत्वा लोभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा।
एषा ते विहिता सांख्याय बुद्धियोर्गे त्विमां श्रेणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रयास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। तो यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के विषय में ज्ञान देना चाहते हैं जिससे अर्जुन कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग सके। यनेहा भी कर्म न शोषति प्रत्यवायो न विद्यते सवलमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। सभी व्यक्ति कर्म योग को त्याग कर सन्यासी तो नहीं बन सकते, इसीलिए अधिकतर लोगों को कर्म योग का सहारा लेना पड़ता है। और कर्म योग का ये फायदा है कि इसका कोई भी फल रूप दोष नहीं है और जन्म मृत्यु का जो महान भय है उससे भी ये रक्षा करता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनाम्। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन समाक मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। जो व्यक्ति अपना डिसीजन नहीं बना पा रहा है तो जो उसकी विचार है वो अस्थिर है, जिसके कारण उसके अनेकों अलग अलग प्रकार के विचार आएंगे, इसलिए उसकी जो अनंत प्रकार की बुद्धि हो जाएगी उस समय। और यही वह कारण है जिसके कारण वह डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चित् वेदवादरताः पार्थ न्यायदस्तीति वादिन। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परंपरा से वस्तु है और जिनके लिए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, यानी कि जो व्यक्ति कर्म करने से पहले उसके लाभ और फायदे के बारे में सोचते हैं, उनको यहाँ पे कृष्ण कर्म फल के प्रशंसक बता रहे हैं। कामात् माहन स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। ऐसा कहने वाले हैं वह अविवेकी जन इस प्रकार कि जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को का करते हैं। जो व्यक्ति कोई भी कार्य या फिर कर्म करता है उसका लाभ देकर, तो उससे यहाँ पे भगवान कृष्ण दिखाऊ और ढोंगी बता रहे हैं। भोगेश्वर प्रस्कातानां त्याप्रीतम चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समादो न विधीयते। जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रिया का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है। जो भोग और ऐश्वर्य के अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिक बुद्धि नहीं होती। यानी कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कर्म कर रहा है जिसके पीछे उसका खुद का फायदा है, जिसके पीछे वह लाभ लेना चाहता है, तो वह व्यक्ति की कभी भी जो बुद्धि है वो निश्चयात्मिक नहीं हो सकती भगवान के प्रति। उस व्यक्ति की बुद्धि केवल सुख और लाभ को ही ढूंढेगी। यानी कि कोई व्यक्ति किसी गाय को खाना खिला रहा है, वह व्यक्ति अगर ये सोच रहा है कि आज मैं इसको खाना खिला रहा हूँ तो कल भगवान मेरी सहायता करेंगे, तो ये वह लाभ लेना चाहता है उस चीज़ का, तो यहाँ पे उसकी परमात्मा के प्रति निश्चयात्मिक बुद्धि नहीं है। त्रैगुण विषयाय वेदा निस्त्रैगुणयो भवार्जुन निर्वद्वंदो नित्सत्वस्तौ निर्योग श्रेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं।
इसलिए तू उन भोगों और उनके साधनों में असीमितहीन हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग श्रेम और न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, आप कर्म कीजिए, उसके मिलने वाला लाभ और सुख उससे मोहित ना होइए। और आज की वीडियो में केवल इतना ही। हम आपको मिलते हैं यहीं से कंटिन्यू करते हुए अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।